हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.1 काम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 तीनों एक ही जैसा है। ठीक है, जैसा कि अगर पीछे देखे होंगे तो तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। इसमें क्या करना है कि एक्स और वाई का संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक रेखाखंड ले लेते हैं। देखिए एक रेखाखंड हो गया। रेखाखंड जैसा कि बताए थे कि बिंदुओं जो होता है इसको अगल बगल लेना है, एक इधर एक इधर। ठीक है, तो दो बिंदु इसमें देखो बिंदुओं है ना, बिंदुओं के एक इधर एक इधर लेना है। तो बिंदुओं को ले लेते हैं। यहाँ पर 3,6 है और एक इधर होगा -3,4। ऐसे रखने का तरीका है। ठीक है, इसको चाहे तो आप कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी। ए बी रेखाखंड है जिसका जो अंतिम बिंदु है ये ए होगा, ए बी होगा। अब कहता है कि जो बिंदु है ये बिंदु को आपको बीच में रखना है। ठीक है, तो बिंदु चलिए इसके बीचों बीच रख दिए। ये बिंदु को आप पी मान लीजिए। बिंदु कितना है, एक्स कोमा वाई, ऐसे मान लेना है। अब बोलता है कि बिंदु जो है एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर हो। तो ये जो बिंदु जो है ये बीचों बीच होगा। ठीक है, तो जब बीचों बीच होगा तब कहेंगे कि यह समदूरस्थ मैंने समान दूरी पर है। जितना दूरी पर ए पी है उतना ही दूरी पर ए पी भी होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो बिंदुओं को अगल बगल रखना है और जो बिंदु को है बीच में रखना है, बीचे बीच। ठीक है ना, तो ये वाला जो भाग है इस भाग के बराबर होगा जब बीचे बीच है। तो अब क्या करना है, इससे आपको संबंध ज्ञात करना है। तो इसका भी दूरी का फार्मूला लगाना है और इसका भी दूरी का फार्मूला लगाना है। तो दूरी का फार्मूला लगा करके आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है देखिए, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ए बी नहीं माना हुआ है। तो इसको हम पी ले लिए, बिंदु को पी ले लिए और बिंदुओं को हम ए बी ले लिए। तो इस प्रकार से आपको मान लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं माना कि। तो चलिए यहाँ पर मान लिया कि माना कि बिंदु पी एक्स कोमा वाई, ठीक है, बिंदु है और बिंदुओं इसको ए माने हैं तो इसको ए ले लिए और इसको बी माने तो यहाँ पर बी ले लिए। इसे समदूरस्थ है, इस प्रकार से आपको ले लेना है। अब क्या करना है कि आपको दूरी का फार्मूला लगा करके आपको बना लेना है। कैसे बनाना है देखिए, इसमें जब बीचे बीच ए बिंदु है तो मध्य बिंदु जब ए है तो ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए पी किसके बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ए पी किसके बराबर है, ये बी पी के बराबर है या पी बी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको लिखना है तो लिख लेते हैं यहाँ पर ये पी बी के बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक एकदम बराबर होंगे क्योंकि यह मध्य बिंदु है, बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब दूरी का फार्मूला लगाना है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, जैसे देखिए ए लिख लेते हैं। तो ए जो है 3,6 है और पी पॉइंट के लिख लेते हैं, पी कितना है एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोमा वाई लिख लेते हैं बराबर। अब पी को फिर से लिख लेते हैं एक्स कोमा वाई और बी को लिख लेते हैं -3,4। इस प्रकार से हम लिख लिए। जैसा कि जानते हैं कि देखिए फर्स्ट वाला जो होता है x1 का मान होता है, सेकंड वाला y1 का मान होता है, x2 का मान होगा, y2 का मान होगा। उसी प्रकार से x1 का मान होगा, y1 का मान होगा, x2 का मान होगा, y2 का मान होगा। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब क्या करेंगे कि ये दूरी का फार्मूला लगेगा, मतलब ए पी की दूरी लिखेंगे। ए पी की दूरी क्या होगा, फार्मूला वही होगा। तो दूरी का जो फार्मूला होता है x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से बराबर इसका ही फार्मूला लगाएंगे। देखिए अगर x2 घटाओ x1 करेंगे तो -3 में से x घटाना होगा। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला और ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इसको लिख देते हैं हम x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला को आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो अपने सहूलियत के हिसाब से हम फार्मूला लगा लिए हैं। फार्मूला चाहे तो इस पर आप दोनों लगा सकते हैं या इस पर दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी फार्मूला सही है, ये भी फार्मूला सही है। ठीक है ना, तो क्या कर लेते हैं, इस पर हम बैठा लेते हैं।
तो क्या करेंगे यहाँ पर बैठाएंगे। x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान कितना है तो x है, x1 का मान कितना है तो 3 है, फिर y2 का मान कितना है तो y है, y1 का मान कितना है तो 6 है, बराबर। तो इस प्रकार से लाने के लिए हम ये फार्मूला यूज किए हैं, ठीक है। तो चाहे तो इसे भी बनाइएगा, इस पर भी बनाइएगा, तब पर भी आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उस पर। तो x1 का मान कितना है x है, x2 का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 3 के 3 स्क्वायर। y1 का मान कितना है तो y है, y2 का मान कितना है तो 4 है, ऐसे। अब क्या करेंगे, हम फार्मूला पर तोड़ेंगे, जैसा कि दिख रहा है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर टूटेगा और ए माइनस बी के होल स्क्वायर टूटेगा, ठीक है। तो फार्मूला को तोड़ रहे हैं हम, थोड़ा लंबा लंबा होगा, ठीक है। देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर टूटेगा तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ए का मान क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 ए का मान फर्स्ट वाला, बी का मान दूसरा वाला, तो ये 2ab प्लस होता है बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 3, ऐसे। फिर करेंगे यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए का मान यही होगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 होगा ए का मान, वाई होगा बी का मान 6 होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 6, तो यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, लगाएंगे हम बराबर। इस बात क्या करेंगे, फिर से इस फार्मूला पर हम बैठा लेंगे। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान क्या होगा फर्स्ट वाला होता है तो होगा ए स्क्वायर प्लस 2, ए का मान x होगा, बी का मान क्या होगा 3 होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना होगा 3 होगा, ऐसे। फिर यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस बैठा लेंगे, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस पर बैठेगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर फार्मूला लिख सकते हैं, किसका फार्मूला होता है ए वाला, अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों फार्मूला पर बैठ रहा है। ए जहाँ पर रहता है मतलब पहला वाला, ए की जगह पर पहला वाला बैठता है, और जहाँ जहाँ बी लिखा हुआ था हम दूसरा वाला बैठा देते हैं। जैसे देखिए यह है y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो माइनस है ना, तो ये फार्मूला नंबर 1 पर बैठेगा इस पर, तो क्या बैठेंगे ए स्क्वायर, तो ये मतलब हुआ पहला वाला, इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर देखिए फार्मूला में माइनस है तो लिखेंगे माइनस, यहाँ 2ab तो लिखेंगे 2, ए का मान कितना होगा तो ए वाला मतलब पहला वाला, बी मतलब दूसरा वाला, फार्मूला में प्लस है तो प्लस बैठाएंगे, यहाँ पर क्या है बी है, तो बी का जगह पर क्या बैठेगा दूसरा वाला 4 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी दे देंगे यहाँ पर स्क्वायर, इस प्रकार से बैठा लेना है, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। एक्स की स्क्वायर मतलब एक्स को नेक्स्ट करेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x, 3 के स्क्वायर तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस वाई के स्क्वायर तो वाई गुना वाई करेंगे तो वाई स्क्वायर 6 दूनी 12y और 6 कितना होगा 36, बराबर एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा 3 दूनी 6x प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9, प्लस वाई की स्क्वायर कितना होगा, वाई की स्क्वायर कितना होगा तो वाई स्क्वायर होगा 4 दूनी 8 वाई हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ऐसे बन जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 12y प्लस 36 और माइनस 36, तो 36 होना कितना होता है 45, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला वाई स्क्वायर, फिर 6x को लिखेंगे, फिर माइनस 8y को लिखेंगे, अब 16 होना कितना होता है 25 होता है, ऐसे लिख लेंगे।
अब क्या करेंगे कि हमको रूट को हटाना है, तो रूट कैसे हटाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर इसका भी वर्क कर लेंगे, इसका भी वर्क कर लेंगे। जैसा कि जानते हैं कि रूट सी स्क्वायर खत्म हो जाता है, तो जब रूट सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 बचेगा। ये रूट सी स्क्वायर खत्म हो गया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो दहिना को जो दिख रहा है सबको बायां तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45, इधर से पहले प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस है तो माइनस में प्लस है तो माइनस में माइनस है तो प्लस में प्लस है तो माइनस में क्या बचेगा इधर 0। देखिए प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर कटेगा, प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर ये भी कट जाएगा प्लस माइनस। अब 6x और 6x काट नहीं सकते क्योंकि दोनों माइनस माइनस है ना, तो क्या करेंगे माइनस 6x और माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस 12x। अब वाई वाई कर लेते हैं तो माइनस 12y और प्लस का 8y, तो माइनस और प्लस तो घटेगा, तो 12 में से 8 घटेगा तो माइनस 4y। ठीक है, अब देखिए प्लस 45 और माइनस 45 तो कितना होगा, तो प्लस माइनस घटेगा तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 होगा। क्या लिखेंगे, प्लस 20 बराबर 0 होगा। अब यहाँ पर कॉमन निकलेगा क्योंकि चारों में तीनों में 4 से भाग लगेगा, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप -4 के भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या कर लेते हैं कि -4 का कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस से जब भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, 4 से भाग लगाएंगे 12 में तो कितना होगा 3x, माइनस माइनस कट गया, 4 3 12 तो 3x हुआ माइनस। यहाँ पर देखो माइनस से माइनस भाग लगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जब माइनस माइनस गुना करिएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर y बचेगा। फिर क्या करें, माइनस और प्लस का हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, जब माइनस से प्लस में भाग लगाएंगे तब पर भी माइनस से आएगा। ठीक है, तो ये माइनस से ही भाग लगा रहे हैं, तो ये माइनस से माइनस भाग लग गया, कट गया, प्लस हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 5 20 हो गया बराबर 0। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो माइनस जब भी कॉमन लीजिए तो हमेशा उल्टा चिन्ह लगाइए, माइनस वाला चिन्ह प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा ऐसे। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये -4 जो है इधर चला जाएगा, इधर यानी गुना में ऐसे भाग में आ जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है 0 बन जाता है, तो हो गया 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। यही एक्स वाई का संबंध आ गया। ये क्या बन गया आंसर। हमसे क्या पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स वाई का मान आपको ज्ञात करना था। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।